अस्सलाम वालेकुम। एम टेलर अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज की हमारी वीडियो है बाजू कैसे लगाना चाहिए। बाजू लगाने से पहले हम कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, बाजू हमें एक दूसरे के साथ कैसे मैच करना चाहिए, और बाजू लगाने से पहले जो हम तीरे पे टुक्का लगाते हैं वो हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, उस टुक्के की वजह से हमारे बाजू में कौन कौन से मसले आते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। चलें प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने अपने बाजू की जो पमाइश है वो कर लेनी है। बाजू लगाने से पहले हम बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से हमारे सूट में मसला आता है। तो इंशाल्लाह वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी ताकि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। और जो हमारे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें ताकि ऐसी वीडियोस जो है उनसे आपको फ़ायदा हो सके। बाजू आपने बराबर कर लेना है, लाजमी बराबर करना है। वॉशिंग वेयर जो है वो इस तरीके करने के बाद काफ़ी बढ़ जाता है, उसको आपने एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर करना है। बाज़ टेलर भाई हमारे क्या करते हैं कि वो ऐसे ही बाजू को लगा देते हैं। अच्छा, जो हमने वो बाजू की शेप दी थी वो हमारी कटिंग के बाद थोड़ी सी रह गई है, इसलिए आपने ये शेप जो है अपनी दोबारा देनी है। तो दोबारा आपने बल्कि ख़ूबसूरत तरीके के साथ ये शेप देनी है ताकि आपका जो बाजू है वो अच्छे तरीके से लग सके। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे काम में ख़ूबसूरती आए, सफाई आए। हम अपने नए सीखने वाले दोस्तों के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको इन चीज़ों से फ़ायदा हो सके। अच्छा, ये देखें, अब बाजू हमने छांट किए थे, ये दोनों भी आपस में मिले हुए नहीं हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने छांट उतार लेनी है उसके बाद ये जो बाजू के जोड़ हैं इनको आपने दोनों बाजुओं के देखने हैं, ये आपने मैच करना है। वो देखें, वो आधा इंच हमारा तकरीबन था, ये इंच का फासला है। अगर आप सोचें कि हम बाजू को ऐसे ही लगा देते तो ये कितना फ़र्क आ जाना था। अच्छा, हम क्या करते हैं, बाजू में अगर थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो उसको खींच के बस लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा होने की वजह से बड़ा ही मसला पैदा होता है, बड़ी चोनें बनती हैं, बड़े वट पड़ते हैं। तो ये आप ख़याल रखा करें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका जो टुक्के हैं वो आपने बाजू के साथ मैच करने हैं कि हमारा कंधा जो है वो बाजू वाला कंधा और कमीज़ वाला कंधा बराबर हैं या कोई कम वगैरह तो नहीं है। दूसरा, आपने जब ये टुक्का लगाना है, बाज़ टेलर भाई ये जो तीरे की सिलाइयाँ होती हैं इनको बराबर करके टुक्का लगा देते हैं ना, आपने कमीज़ वाले पीस बराबर करके टुक्के लगाने हैं। ये हमारा देखें जी बिल्कुल बराबर है। वो कन्नी हमने कन्नी होने की वजह से ज़्यादा रखी थी ताकि ये हम सिलाई में ही कवर कर दें। तो कन्नी आपने कहीं पे भी यूज़ नहीं करनी, ये नहीं है कि अंदर वाली साइड है वहाँ पे यूज़ कर दें। आप जिधर भी ये आए, सबसे पहले बात तो ये है कि आप इसको कटिंग में ही ख़त्म कर दें कन्नी को। तो अगर आपका मतलब कहीं अंदर वाली सिलाई में आ रही है तो इसको आप वैसे ख़त्म कर दें। ये देखें, तीरे का जो टुक्का है वो हमारा किधर लगा है। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो ये सेंटर में आएगा, यहाँ से भी बाजू का लेवल जो है वो आउट होगा। अब आपने जो लगाते टाइम नोट करना है, ये जो आपकी चाक पट्टी है, हम यहाँ पे मौसन अपने नाम की चिट लगाते हैं। तो अगर ये आप चिट लगा रहे हैं तो ये आप इस चाक पट्टी पे लगाया करें जो फ्रंट पे आ रही है। और अगर आप वैसे बाजू लगा रहे हैं तो आपने नोट करना है कि आपने चाक पट्टी जो फ्रंट पे आए वो बाजू उठाना है, उस पर आपने टुक्का लगाना है, और जो कमीज़ है उसकी उल्टी साइड रखनी है। हर किसी का अपना अंदाज़ है, कोई सीधा रख के लगाता है, कोई उल्टा रख के, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, इसमें ये होता है कि कपड़ा दोनों जो है वो बढ़ते नहीं हैं। अच्छा, जो काटा हुआ पीस है ना, मतलब जिस तरफ से हमने बाजू की छांट उतारी है वो आपने कोशिश करनी है कि वो बैक साइड फ्रंट पे आए, फ्रंट पे अगर वो आएगा तो आपको यकीन होगा कि आपका बाजू जो है वो सीधा लग रहा है। मैंने अमूमन देखा है, ख़ुद भी मैंने मतलब अक्सर हमारे जो कारीगर हैं या मैं ख़ुद काम करता हूँ, अक्सर जल्दी में हमसे बाजू उल्टा लग जाता है। काफ़ी टेलर्स भाई भी मेरी रहनुमाई करेंगे कि वाकई इस तरह हो जाता है। तो आपने ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आपकी जो चाक पट्टी है वो ऊपर वाला हिस्सा हो, एक पे ऊपर वाला एक पे नीचे वाला, और जो आपने छांट उतारी है वो फ्रंट पे हो।
تو بازو آپ نے نیچے رکھنا ہے ہمیشہ. یہ دیکھیں بازو ہم نے نیچے رکھا, ہمارے ٹکے بالکل برابر آ رہے ہیں. اس طرح یہ ہے کہ بازو کا جو نہ کپڑا نیچے سے کھینچاؤ ہوتا ہے نہ اوپر سے ہوتا ہے, بالکل پرفیکٹ آتا ہے. آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے بازو جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ کیا کریں, اور اس سے یہ ہے کہ جب ہم بازو کے اندر والی سلائی لگائیں گے اس کے جوڑ جو ہیں وہ بالکل برابر آئیں گے. یہی چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ہمارے کام میں جو ہے وہ صفائی نہیں آتی. تو آپ ان چیزوں کو فالو کیا کریں, انشاءاللہ آپ کے کام میں بہتری آئے گی. تو امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی. اسی طرح ایم ٹیلر اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.